नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक पिता जो युद्ध जीतकर वापस लौटता है, उसे पता चले कि उसके 16 साल के बेटे को 7 महारथियों ने मिलकर धोखे से मार दिया। कैसा महसूस होगा? आज की कड़ी में हम महाभारत के उस क्षण की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का पुत्र शोक। आज आप जानेंगे कि कैसे युधिष्ठिर ने खुद को दोषी माना, कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाला और अर्जुन ने जयद्रथ के वध के लिए वो कौन सी असंभव प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर कौरव सेना के पसीने छूट गए। गर्भनाल पत्रिका के इस अंक में चलिए देखते हैं प्रतिशोध की यह सबसे बड़ी कहानी। हा देव, जिस वीर ने द्रोण और अश्वत्थामा को, कृप और दुर्योधन को परास्त कर दिया था, जिसने शत्रु सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, वह चिर निद्रा में सो गया। हाय मेरे लाडले, दुशासन को खदेड़ने वाले शूर, क्या सचमुच तुम्हारी मृत्यु हो गई? तो फिर अब मुझे विजय की क्या जरूरत? अब राज्य को ही लेकर मैं क्या करूंगा? हा देव, अर्जुन को मैं कैसे सांत्वना दूंगा? बेचारी सुभद्रा को, जो बच्चे से बिछड़ी हुई गऊ की भांत तड़पेगी, मैं कैसे शांत करूंगा? जिन बातों से स्वयं मुझे सांत्वना नहीं मिल सकती, ऐसी निरर्थक बातें दूसरों से कैसे करूं? लोभ में पड़कर लोगों की बुद्धि मंद हो जाती है। जैसे कोई मतिहीन शहद के लालच में पड़कर सामने के गड्ढे को देखे बिना उसमें गिरकर नाश को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही मैंने भी विजय की लालसा में पड़कर अपने प्यारे बेटे को सर्वनाश के गड्ढे में ढकेल दिया। मुझ जैसा मतहीन और मूर्ख संसार भर में और कौन हो सकता है? मैं भी कैसा हत्यारा और पापी हूँ कि जो अर्जुन की अनुपस्थिति में उसके लाडले बेटे की रक्षा करने की बजाय उसकी हत्या करवा दी। अपने शिविर में दुख की प्रतिमूर्ति से बैठे युधिष्ठिर इस प्रकार विलाप कर रहे थे। आसपास बैठे लोग अभिमन्यु की शूरता का स्मरण करते हुए अवाक से बैठे थे। युधिष्ठिर पर जब कभी विपदा आती और वह शोक विह्वल होते थे, तब भगवान व्यास उनके पास किसी न किसी प्रकार आ पहुंचते थे और उनको समझा बुझाकर शांत किया करते थे। इस समय भी भगवान व्यास आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका उचित आदर सत्कार करके ऊंचे आसन पर बैठाया और रुद्ध कंठ से बोले, भगवान, हजार प्रयास करने पर भी मन शांत नहीं होता। व्यास जी युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए बोले, युधिष्ठिर, तुम बड़े बुद्धिमान हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो। किसी के विक्षोभ पर इस तरह शोक विह्वल होना और मोह में पड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मृत्यु के तत्व से तुम क्या परिचित नहीं हो? नासमझ लोगों की तरह शोक करना तुम्हें उचित नहीं। और इस तरह जीवन मरण की दार्शनिक व्याख्या करते हुए भगवान व्यास ने युधिष्ठिर को शांत किया और बोले, जगत सृष्टा ब्रह्मा ने अखिल विश्व का सृजन किया, भांति भांति के असंख्य जीव जंतुओं का निर्माण किया और इस प्रकार जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती ही गई, वह रुकती तो थी नहीं। विधाता ने जब यह देखा तो भारी सोच में पड़ गए कि जगत में स्थान तो सीमित है और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए क्या उपाय करें? ब्रह्मा ने बहुत सोचा विचारा, परंतु फिर भी उन्हें कोई उपाय न सूझा। विधाता के मन में इस लगातार चिंता के कारण जो संताप हुआ, उससे एक भीषण ज्वाला सी उठी और सारे संसार का नाश करने लगी। यह देख रुद्र को भय हुआ कि इससे कहीं संसार का समूलोच्छेदन न हो जाए। वह ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इस ज्वाला को वह समेट लें। ब्रह्मा ने रुद्र की प्रार्थना मान ली और क्रोध की ज्वाला को शांत कर दिया। दबे हुए क्रोध की अग्नि ने मृत्यु का रूप ले लिया। प्राणियों की उत्पत्ति और नाश में व्याधियों और दुर्घटनाओं के द्वारा समता लाने की वह चेष्टा कर रही है और इस प्रकार जीवन का यह एक अनिवार्य अंग बन गई है। मृत्यु एक ऐसी ईश्वरीय व्यवस्था है कि जिसका उद्देश्य संसार का हित करना है। अतः मृत्यु से डरना या उसके लिए शोक करना उचित नहीं। जो मर गए हैं उनके प्रति शोक करने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में
शोक तो उनके लिए करना चाहिए जो जीवित हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान व्यास ने इस तत्व विचार के समर्थन में कई पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों के प्रमाण देकर युधिष्ठिर के व्यथित हृदय को शांत किया। वह फिर बोले, तुम तो जानते ही हो कि संसार में जितने भी कीर्तिमान, प्रतापी और धन संपत्ति से संपन्न भाग्यवान लोग रह रहे हैं, उन सभी को अंत में शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। यह भी तुम्हें मालूम है कि मरुत, सुक्षेत्र, शिवी, रूप, दिलीप, मानधाता, ययाति, अम्बरीश, शशबिंदु, रंतिदेव, भरत, पृथु आदि 14 यशस्वी सम्राट भी आखिर मृत्यु को ही प्राप्त हुए थे। अतः तुम्हें अपने पुत्र की चिंता न करनी चाहिए। जो अधिक देरी न करके स्वर्ग को पहुंच जाए उसके प्रति शोक करना ही नहीं चाहिए। जो दुख का अनुभव करने लगता है उसका दुख बढ़ता ही जाता है। विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि शोक को मन से हटा दे और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सद्गति को प्राप्त करने की चेष्टा में दत्तचित्त रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को यों उपदेश देकर भगवान व्यास अंतर्ध्यान हो गए। संतप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। रास्ते में अर्जुन का दिल कुछ घबराने से लगा। वह श्री कृष्ण से बोला, गोविंद, न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। मन में भारी व्यथा है। यद्यपि इसका कोई कारण मालूम नहीं पड़ता, पर कहीं महाराज युधिष्ठिर के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? धर्मराज कुशल से तो होंगे। वासुदेव ने कहा, युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित सकुशल होंगे। तुम इस बात की जरा भी चिंता न करो। रास्ते में संध्या वंदन करने के बाद दोनों फिर रथ पर सवार होकर अपने शिविर की ओर चलने लगे। ज्यों-ज्यों शिविर निकट आता गया त्यों-त्यों अर्जुन की घबराहट बढ़ती गई। वह बोला, जनार्दन, क्या कारण है कि सदा की भांति आज कोई मंगल ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है? बाजे नहीं बज रहे हैं। जो सैनिक सामने दिख पड़ता है, मुझ पर उसकी निगाह पड़ते ही न जाने क्यों वह अपना सिर झुका लेता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। आज यह क्या बात है और क्यों? माधव, मेरा घबराया हुआ मन है। मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है? ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। युधिष्ठिर आदि जो भाई बंधु शिविर में थे वे कुछ बोले नहीं। यह देख अर्जुन बोला, आप लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? अभिमन्यु भी दिख नहीं पड़ रहा है। क्या कारण है कि आप कोई भी आज मेरी विजय पर मेरा स्वागत नहीं करते? हंसकर आप लोग बातें क्यों नहीं करते? मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। अभिमन्यु को छोड़कर आप में से कोई भी इस व्यूह को तोड़कर भीतर घुसना नहीं जानता है। अभिमन्यु तो उसे तोड़कर भीतर नहीं चला गया। मैं उसे बाहर निकालने की तरकीब नहीं बता सका था। वहां जाकर वह कहीं मारा तो नहीं गया है? किसी ने कुछ न कहने पर अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ लीं और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान लेने पर वह बुरी तरह बिलखने लगा। अरे, क्या सचमुच मेरा बेटा यमलोक पहुंच गया? सचमुच क्या वह यमराज का मेहमान बन गया? युधिष्ठिर, भीमसेन, दृष्टिदुम्न, महापराक्रमी सात्विकी आदि आप सब लोगों ने क्या सुभद्रा के पुत्र को शत्रु के हाथों सौंप दिया? आप सबके होते हुए उसे बलि चढ़ना पड़ा। जब मैं सुभद्रा का सामना करूंगा तो सुभद्रा को किस तरह समझाऊंगा? द्रौपदी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? उसके पूछने पर क्या कहूंगा? अरे, उत्तरा को अब कौन समझाएगा? कैसे कोई उसे सांत्वना देगा? पुत्र के विछोह से दुखित अर्जुन को वासुदेव ने संभाला और उसे तरह तरह से समझाने लगे। भैया, तुम्हें इस तरह व्यथित नहीं होना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हथियारों के बल जीते हैं और हथियारों से ही हमारी मृत्यु होती है। जो कायर नहीं हैं, जो युद्ध के मैदान में पीठ दिखाना नहीं जानते, उन शूरों की तो मृत्यु सहेली बनकर सदा साथ रहती है। जो वीर निडर होते हैं उनकी तो असमय में अचानक मृत्यु हो जाना ही स्वाभाविक मृत्यु है। पुण्यवानों के योग्य स्वर्ग को तुम्हारा पुत्र प्राप्त हुआ है। क्षत्रिय की यही तो कामना होती है कि युद्ध करते हुए वीरोचित रीति से प्राण त्याग करे।
क्षत्रियों के जीवन का जो परम ध्येय है, जिसे पाना ही क्षत्रियों के जीवन का चरम उद्देश्य माना गया है, उसी को आज अभिमन्यु प्राप्त हुआ। अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का दुख न करना चाहिए। तुम अधिक शोक विह्वल होगे तो तुम्हारे बंधु बांधवों एवं साथियों का भी मन अधीर हो उठेगा, उनकी भी स्थिरता जाती रहेगी। अतः शोक को दूर करो, अपने को संभालो और दूसरों को भी ढांढस बंधाओ। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। तुम्हारे बिना दूसरा और कोई इस व्यूह को तोड़ना नहीं जानता। तुम्हारे पिता और मामा को भी यही प्रिय होगा। तुम इस काम को अवश्य करना। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु उस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले और हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को खेल लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। युद्ध क्षेत्र में जयद्रथ की रक्षा करने की यदि आचार्य द्रोण और कृप भी आ जाएं, तो उसको भी मैं अपने वाणों की भेंट चढ़ा दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष को जोर से टंकार किया। श्री कृष्ण ने भी पांचजन्य शंख बजाया और भीमसेन बोला, गांडीव की यह टंकार और मधुसूदन के शंख की यह ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के सर्वनाश की सूचना है। महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शोक जब प्रतिज्ञा में बदलता है तो वह असंभव को भी संभव कर देता है। अर्जुन का दुख केवल एक पिता का दुख नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक योद्धा की ललकार थी। जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ने यह स्पष्ट कर दिया कि छल से जीती गई लड़ाई कभी स्थायी नहीं होती और अधर्म का अंत निश्चित है। यह दिन इतिहास में पिता के प्रेम और योद्धा के संकल्प की सबसे बड़ी मिसाल के रूप में दर्ज है।